Assalamu alaikum mothers. How to stop hair fall, dandruff, how to grow long and shiny hairs, and how to make healthy and beautiful hairs, and what's the best diet for long, strong, growing, healthy hairs से related हमारी ये वीडियो है। अगर आपकी छोटी बच्चियां हैं या टीनेजर्स हैं या आप मदर हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडी हैं जिनको बालों से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हैं या फिर आप बड़ी एज की हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, पतले हो रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, तो आज की वीडियो में हम इन मसाइल से रिलेटेड आपको होममेड रेमेडीज बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ट डाइट फॉर हेयर्स। One of the biggest and for most reason for hair fall is lack of nutrition and diet. Hairs not been nurtured from within. जब तक आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है या डाइट ठीक नहीं है तब तक आपके बालों की जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। जब बाल अंदर से मजबूत नहीं होंगे तो वो बाहर से भी शाइनी नहीं होंगे, वो रूखे रहेंगे। बाल गिरने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंस। नंबर 2, पोस्ट डिलीवरी। नंबर 3, मेडिकल कंडीशंस। नंबर 4, स्ट्रेस। Number 5, lack of sleep. Number 6, use of wrong or harmful products. Strong, shiny and growing hairs के लिए बेस्ट डाइट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके बालों के लिए बहुत मुफीद है। इस डाइट में मैं आपको प्रोटीन्स के बारे में बताऊंगी। बालों की प्रोटीन के लिए कोलाजन प्लस केराटिन मस्ट होनी चाहिए जो कि आपके बालों को मजबूत और शाइनी बनाते हैं। तो मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिसमें कोलाजन प्लस केराटिन शामिल है। 1, लेंटिल्स। 2, बीन्स। 3, फैटी फिश। 4, एग्स। 5, स्पिनच। 6, सीड्स। 7, नट्स। 8, ड्राइड एप्रिकॉट। 9, रेजिन। 10, स्वीट पोटैटोज। 11, berries। 12, orange। 13, banana। 14, आमला। 15, oats। 16, carrot juice। 17, yogurt। 18, guava। 19, dates। 20, लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पीसफुल स्लीप। ये जान लें कि बाल आपकी पर्सनैलिटी का आईना होते हैं। तो ये टॉप 20 फूड्स आपके बालों के लिए बेस्ट हैं। नंबर 2, हाउ टू रिमूव डैंड्रफ। बालों में खुश्की एक आम मसला है। ये गर्मी हो या सर्दी किसी भी मौसम में हो सकती है और इसकी वजह से बाल झड़ना, बालों में सफ़ेद खुश्की नज़र आना आम निशानियां हैं। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए आपने कई किस्म के महंगे महंगे शैम्पू इस्तेमाल किए होंगे मगर इसका फ़ायदा इतना नहीं मिला होगा। तो चलिए आज मैं आपको इससे रिलेटेड होममेड रेमेडी बताती हूँ। मेरे पास इससे रिलेटेड 2 टिप्स हैं। टिप नंबर 1, इंग्रेडिएंट्स। नंबर 1, कोकोनट ऑयल। नंबर 2, योगर्ट। नंबर 3, ग्राम फ्लोर। नंबर 4, जिंजर। नंबर 5, फेनुग्रीक सीड पाउडर। नंबर 6, लेमन। सबसे पहले मैं कोकोनट ऑयल लूंगी, 2 टेबलस्पून लूंगी, 2 टेबलस्पून। फिर मैं बेसन लूंगी, 1 टेबलस्पून। इसके बाद अदरक मेरे पास ड्राई फॉर्म में है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकती हैं। फिर मैं पाउडर फॉर्म में मेथी दाना 1 टेबलस्पून और लास्ट में लेमन जूस 1/2 टीस्पून। फिर इस सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब तक सब इंग्रेडिएंट्स यकजान ना हो जाए और ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार ना कर ले। इस पेस्ट को नहाने से 2 घंटे पहले लगाएं और फिर बालों को किसी भी अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लें। टिप नंबर 2, इंग्रेडिएंट्स: एप्पल विनेगर, वाटर,
सेब के सिरके में pH की बुलंद मिकदार होती है जो सर में खुश्की को रोकती है, लेकिन सिरके को सर में बराह रास्त लगाने के बजाय पहले इसमें आधी मिकदार पानी शामिल करके इसकी शिद्दत को हल्का कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने विनेगर ले लिया 2 टेबलस्पून। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन रेमेडी से आपको 1 मंथ में ही फ़र्क महसूस होगा, तो ये ज़रूर अप्लाई कीजिए जिनके साथ डैंड्रफ का मसला है। नंबर 3, हाउ टू इंक्रीज़ हेयर ग्रोथ। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुकी हुई है और नहाने के 1 दिन बाद ही आपके बाल ऑयली हो जाते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, ये स्कल के ऑयली होने की वजह से होता है, तो इस वजह से हेयर ग्रोथ नहीं होती, तो आपको इससे रिलेटेड टिप बता रही हूँ जिसको यूज़ करके आप इस मसले से निकल सकती हैं। इंग्रेडिएंट्स: नंबर 1 शैम्पू, 2 एलोवेरा जेल, नंबर 3 पाउडर्ड शुगर। सबसे पहले शैम्पू ले लें जो भी आप इस्तेमाल करती हो, और शैम्पू की क्वांटिटी उतनी ही लेनी है जितनी आप यूज़ करती हैं। नेक्स्ट पीसी हुई चीनी, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, दरदरी फॉर्म में होनी चाहिए 1 टेबलस्पून। उसके बाद आप एलोवेरा जेल ले लें, अगर फ्रेश है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप मार्केट से बॉटल या जार फॉर्म में ले सकती हैं। 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ले लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस शैम्पू को आप यूज़ करें। शुगर आपके स्कल से ऑयल और डस्ट को रिमूव करेगी और जो आपके बालों की ग्रोथ रुकी हुई है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 4, हाउ टू गेट रिड ऑफ रफ हेयर्स। इंग्रेडिएंट्स: नंबर 1 हनी, नंबर 2 मिल्क, नंबर 3 रोज वाटर। जिनके बाल बहुत रफ हैं या टूट कर गिर रहे हैं या फिर बालों में गिरा लग रही है, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करें। तो सबसे पहले मैंने ले लिया हनी ½ टीस्पून। उसके बाद मैंने ले लिया मिल्क। अगर मिल्क आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है, तो मैंने मिल्क को 4 टेबलस्पून ले लिया। उसके बाद मैंने रोज़ वाटर लिया 2 टेबलस्पून और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में डालकर यूज़ करें नहाने से 2 घंटे पहले। ख्याल रहे क्वांटिटी जितनी बताई जाए उतनी ही इस्तेमाल करें। नंबर 2 इंग्रेडिएंट्स: नंबर 1 काले भुने हुए चने, नंबर 2 इमली। काले भुने हुए चनों को 1 गिलास पानी में मैंने रात भर भिगो दिया था 2 टेबलस्पून। इसके बाद मैंने इमली 1 टेबलस्पून, वो भी मैंने रात भर भिगो दी। इमली के गूदे को हम स्टेन कर लेंगे और उसके पानी को यूज़ करेंगे। चनों और इमली के पानी को ब्लेंडर में अच्छे से मिक्स कर लें जब तक ये एक पेस्ट की शक्ल ना इख्तियार कर ले। जब ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले तो आप इसको अपने बालों पर अच्छे से अप्लाई करें, अपनी जड़ों पर अच्छे से अप्लाई करें नहाने से आधा घंटा पहले। ये आपके बालों की ग्रोथ में भी आपकी मदद करेगा, रफ बालों को भी ख़त्म करेगा, नीज ये आपके 2 मुंह वाले बालों को भी ख़त्म करेगा। नंबर 5, हाउ टू गेट रिड ऑफ डबल फेस्ड हेयर्स। नंबर 1 कोकोनट ऑयल, नंबर 2 एलोवेरा जेल। 2 मुंह वाले बालों से निजात। पहले तो आप इस बात को जहन नशीन कर लें कि बालों पर किसी किस्म का केमिकल वाला हेयर कलर इस्तेमाल ना करें और पॉलर से बालों पर ब्लीच करवाने से गुरेज करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है। कोकोनट ऑयल। नहाने से पहले आप अपने बालों को ज़रूर ऑयलिंग करें। कोकोनट ऑयल आपके बालों के लिए बहुत मुफीद है, इससे 2 मुंह वाले बाल ख़त्म होते हैं, नीज आपके बालों में शाइन भी आती है। तो इसको आप नहाने से पहले अपने सर के बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करें और फिर किसी भी शैम्पू से वॉश कर लें। नंबर 2 एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल आपके बालों के लिए बहुत मुफीद है। नहाने से पहले आप इसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें या फिर एलोवेरा जेल, दोनों ही बहुत मुफीद हैं। सर के बाल धोने के बाद 2 मुंह वाले बालों को वक्त पर काटें या सही तरीके से किसी से कटवाएं ताकि 2 मुंह वाले बाल ज़्यादा ना बढ़ सकें और ये ख़त्म हो जाए। हाउ टू मेक योर हेयर्स लॉन्ग एंड थिक। इंग्रेडिएंट्स: नंबर 1 हर्ब रतन जोत, नंबर 2 ऑयल, नंबर 3 एलोवेरा जेल।
रतनजोत एक जड़ी बूटी है जो कि पंसार से आपको आसानी से मिल जाएगी। ये इतनी महंगी नहीं है, आप इसे आसानी से ख़रीद सकती हैं। अगर आप इसको 50 रुपये में ख़रीदती हैं तो ये आपकी 4 से 5 दफ़ा आराम से इस्तेमाल हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले ऑयल ले लें, जो भी ऑयल आप यूज़ करती हैं 1 कप। उस 1 कप ऑयल में आप 1 टेबलस्पून रतनजोत को ऐड कर लें। इन दोनों चीज़ों को जब आप ऐड कर लेंगी फिर इसको चूल्हे पर चढ़ाएं और इन दोनों चीज़ों को पकाएं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। जब रतनजोत अपना कलर छोड़ दे हल्का लाल रंग का तो तब आप इसको फ्लेम से उतार लें। ऑयल में आप 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल शामिल कर लें और अच्छे से मिक्स कर लें। ठंडा होने के बाद आप इसको किसी भी बॉटल में डाल लें। जब भी आपको ऑयलिंग की ज़रूरत हो तो आप इसी ऑयल को इस्तेमाल करें। वीक में 1 दफ़ा लाजमी इसको इस्तेमाल करें। नहाने से 3-4 घंटे पहले लगा लें। ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए सबसे मुफीद ऑयल है। नीज ये आपके बालों को थिक करता है। 7 हाउ टू प्रिवेंट हेयर ब्रेकेज एंड हाउ टू मेक हेयर शाइनी। Ingredients: number 1 egg, number 2 कोलंजी, number 3 मेहंदी, number 4 योगर्ट, number 5 क्लोव। अगर आपके बाल गिर रहे हैं या उनमें शाइन नहीं रही तो आप इस रेमेडी को जरूर अप्लाई करें। सबसे पहले मैं एक अंडा ले लूंगी जो कि मैंने हल्का सा बीट कर लिया था। उसके बाद मैं ½ टीस्पून कोलंजी लूंगी, ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। उसके बाद मेहंदी ½ टीस्पून। फिर मैं इसमें दही ऐड कर लूंगी 2 टेबलस्पून। उसके बाद लौंग का पाउडर जो कि दरदरी फॉर्म में होना चाहिए ½ टीस्पून। और लास्ट में मैं इसमें हाफ लेमन डालूंगी। फिर इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूंगी जब तक कि ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार ना कर ले। तो नहाने से पहले आप इस पेस्ट को 1 घंटा पहले अप्लाई करें अपनी जड़ों में। ये आप मंथ में 1 दफा। नंबर 8 विंटर हेयर प्रॉब्लम। इंग्रेडिएंट्स: नंबर 1 स्पिनच, नंबर 2 वाटर। जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम में तब्दीली आना शुरू हो गई है और मौसम के साथ साथ बालों के मसाइल भी होते रहते हैं। सर्दियों में तो बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, मसलन बालों में रूखापन आ जाना, बाल बेजान नजर आना, बालों में एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है लाइक करंट टाइप। तो उसको रिमूव करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन रेमेडी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पालक ले लेनी है। पालक को आप बहुत अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब वो बॉईल हो जाए तो उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद उसकी प्योरी को आप अपनी जड़ों में और अपने बालों पर लगाएं। आफ्टर 15 मिनट्स बाद आप अपने सर के बालों को अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद आप 4 से 5 घंटे बाद शैम्पू को यूज़ करें। नंबर 9 हेयर ऑयलिंग। अगर आप बेहतर तरीके से ऑयल लगाएंगी तो आपको रिजल्ट जल्दी और अच्छा मिलेगा। अपने बालों पर ऑयल मस्ट यूज़ करें। अगर आप ऑयल यूज़ कर रही हैं तो ऑयल को हल्का नीम गर्म करके अपने स्कैल्प पर लगाएं क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। किसी भी ऑयल में आप कैस्टर ऑयल शामिल कर लें, ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है और जिनके बाल बहुत पतले हैं उनके लिए तो बहुत मुफीद है। और ऑयल को हमेशा अपने स्कल में लगाएं क्योंकि जड़ों ही से बालों की ग्रोथ होती है। नंबर 10 अपने बालों को शैम्पू हमेशा वीक में 2 टाइम्स करें। अगर आप डेली करती हैं तो उससे हेयर का अपना ऑयल चला जाता है जिससे हेयर्स। नंबर 10 अपने बालों को शैम्पू हमेशा वीक में 2 टाइम्स करें। अगर आप डेली करती हैं तो उससे हेयर का अपना ऑयल चला जाता है जिससे हेयर्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लाजमी यूज़ करें क्योंकि शैम्पू गिरने से बालों में जो मॉइस्चराइज़र होता है वो ख़त्म होता जाता है जिसकी वजह से ड्राइनेस आ जाती है बालों में। तो कंडीशनर वो मॉइस्चराइज़र दोबारा बालों में ले आता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी